छत्तीसगढ़ में वनों के क्षेत्रफल में आरक्षित वन की अगर हम बात करें 25,782 वर्ग किलोमीटर, 25,782 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार क्षेत्र है। अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो 43.13% जो है आरक्षित वनों का विस्तार क्षेत्र है। आरक्षित वन प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला एरिया है। सर्वाधिक आरक्षित वनों की अगर हम बात करें तो दंतेवाड़ा जिला में है। न्यूनतम आरक्षित वन अगर देखें तो कोरबा जिले में न्यूनतम है। ऐसा क्षेत्र जहां पर प्रवेश लोगों का वर्जित होता है उसे आरक्षित वन की श्रेणी में, मतलब आरक्षित वन में लोग जो है वनोपज संग्रह पशुचरण हेतु प्रवेश नहीं कर सकते हैं। टोटल जो है 25,782 वर्ग किलोमीटर, 43.13%। दूसरा जो है हमारा संरक्षित वन। संरक्षित वन की अगर हम बात करें 24,036 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की दृष्टि से 40.22%। लकड़ी पशुपालन वनोपज संग्रह की अनुमति यहाँ होती है संरक्षित वनों में। सर्वाधिक संरक्षित वन जो है सरगुजा जिला सर्वाधिक संरक्षित वन है। न्यूनतम संरक्षित वन की अगर हम बात करें तो जांजगीर जिला जो है न्यूनतम संरक्षित जिला है। अगला है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन 9,954 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखें तो 16.65, आरक्षित 43.13, संरक्षित 40.22, अवर्गीकृत 16.65। अवर्गीकृत में नगर व गांव से लगे हुए खुले वन शामिल होते हैं। राजस्व विभाग के नियंत्रण में यह वन होता है। अवर्गीकृत वन 16.65% जो है यह विस्तृत है। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों को जो है 3 श्रेणी में बांटा गया क्षेत्रफल के आधार पर। आगे हम देखते हैं वन क्षेत्रफल। वन क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो टोटल वनावरण व वृक्षावरण दोनों को अगर मिलाया जाए तो टोटल जो है वन क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। वन क्षेत्रफल 59,816 किलोमीटर स्क्वायर जो है वर्ग किलोमीटर जो है विस्तृत क्षेत्र है। प्रतिशत की दृष्टि से 44.25%। और अगर इस विस्तार देखें तो चौथे नंबर पर यह आता है। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे ओडिशा और चौथे नंबर पे जो है छत्तीसगढ़ शामिल है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, चौथे नंबर पे इसका स्थान रहा है। आगे हम देखते हैं फॉरेस्ट कवर रीजन के बारे में, वनावरण के बारे में। वन आवरण 55.717 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर 55.717। इसका प्रतिशत यदि देखें तो 41.21% जो है इसका विस्तार क्षेत्र दिखाई देता है। अगर क्रम की बात करें वनावरण फॉरेस्ट कवर में तो छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे शामिल है 55,117 किलोमीटर, 717 किलोमीटर। आगे देखते हैं ट्री कवर, वृक्षावरण। वृक्षावरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 5,355 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ स्थान है। प्रतिशत की दृष्टि से 3.96% इसका परसेंटेज रहा है। अगर इसमें हम देखें आगे अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुला वन, कुल जो है हमने पढ़ा है 55,717 किलोमीटर स्क्वायर, 41.21% हमने ऊपर पढ़ा। तो अत्यंत सघन वन कितने हैं? 7,068 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में अगर हम बात करें 5.23%। सामान्य सघन वन की अगर हम बात करें 32,279, 23.87% इसका विद्यमान है। खुले वन की अगर हम बात करें 16,370 किलोमीटर स्क्वायर, 12.11% यह विद्यमान है। कुल देखें हम 55,717 वर्ग किलोमीटर, 41.21%। अगर हम अत्यंत सघन वन की बात करें तो सर्वाधिक देखने को मिलता है बीजापुर जिले में। सामान्य सघन वन की बात करें सरगुजा जिले में सर्वाधिक देखने को मिलता है। खुला वन सरगुजा, कुल सर्वाधिक वन अगर हम बात करें सरगुजा जिले में हमें दिखाई पड़ता है। वहीं हम न्यूनतम की अगर हम बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन, खुला वन यह सभी जो है कम मात्रा में दिखाई देते हैं जांजगीर चांपा जिले में। आगे हम वनों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वनों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत हमने 3 श्रेणी पढ़ा हुआ है। 43.13% मतलब 25,782 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन। संरक्षित वन की अगर हम बात करें 24,036 वर्ग किलोमीटर, 40.22% हमारे पास संरक्षित वन है, पहले हम पढ़ चुके हैं। अवर्गीकृत 9,954 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत की दृष्टि से 16.65%। इसी को हम प्रजाति बहुलता के आधार पर यदि हम देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि प्रजाति बहुलता के आधार पर 3 प्रकार में बटा हुआ वन है। मिश्रित वन, सालसराई वन, सागौन वन। मिश्रित वन कुल जो है 26,018 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत की दृष्टि से 43.52%।
सालसराई वनों की अगर हम बात करें 24,244 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत की दृष्टि से 40.56%। सागौन वनों की अगर हम बात करें 5,633 किलोमीटर स्क्वायर, 9.42%। मतलब मिश्रित वन 43.52%, सालसराई 40.56%, सागौन वन 9.42% जो है छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। मिश्रित वन मूल रूप से छत्तीसगढ़ के महानदी बेसिन वाले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र जो विस्तार है मिश्रित वनों का है प्रजाति बहुलता के आधार पर। साल सराई की बात करें, सर्वोत्तम किस्म के साल सराई जो है केशकाल घाटी मैकर श्रेणी में पाया जाता है, परसेंटेज 40.56%। सागौन वनों की अगर हम बात करें 9.42% जो हमने देखा। सबसे सर्वाधिक जो है सागौन वन सर्वोच्च किस्म के नारायणपुर जिले में देखने को मिलती है। नारायणपुर का कौन सा एरिया? खुरसेल घाटी वाला एरिया। खुरसेल घाटी नारायणपुर सागौन वनों के लिए प्रसिद्ध स्थान है। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक भौगोलिक के आधार पर अगर वनों के प्रकार देखें तो दो प्रकार से बटा हुआ है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। पहला आर्द्र पर्णपाती, दूसरा शुष्क पर्णपाती। दोनों का विस्तार क्षेत्र यदि हम देखें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन का जो परसेंटेज है 47.69% रहा है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की अगर हम बात करें 51.65% जो है देखने को मिलता है। आर्द्र पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पे दिखाई पड़ता है। अगला शुष्क पर्णपाती वन जो है 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पे दिखाई पड़ता है। आर्द्र पर्णपाती वनों में केवल वनोपज की प्राप्ति होती है और शुष्क पर्णपाती वन में वनोपज व लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है। इसमें शामिल जो क्षेत्र है उत्तरी एवं दक्षिणी वनवृत्त, आर्द्र पर्णपाती वित्र के अंतर्गत उत्तरी व दक्षिणी वनवृत्त शामिल है और शुष्क पर्णपाती में महानदी बेसिन क्षेत्र वाला भाग आता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में साल व सागौन वन सम्मिलित होते हैं, परंतु उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में मिश्रित वन की बहुलता देखने को मिलती है। आगे हम वनोपज के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। वनोपज के प्रकार की अगर हम बात करें तो वनोपज को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मुख्य वनोपज और दूसरा है लघु वनोपज। मुख्य वनोपज में साल सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम ये सभी जो है शामिल है। लघु वनोपज में बांस, तेंदुपत्ता, इमली, आंवला, हर्रा, बहेड़ा जो है शामिल है। मुख्य वनोपज काष्ठ उत्पादक व जलाऊ लकड़ी दोनों का उत्पादन किया जाता है। इसमें हमने देखा साल का जो वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोबस्टा। साजा का है टर्मिनेलिया डोमिनट। खैर का है एसेसिया कैचू। सागौन का है टेक्टोना ग्रैंडिस। शीशम का है डालबर्जिया। तो यह जो है मुख्य रूप से मुख्य वनोपज में शामिल जितने भी वनोपज है उनको रखा गया है। खैर की अगर हम बात करें, वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। खैर वृक्ष कत्था निकालने के लिए प्रसिद्ध है। खैरवार जनजाति जो है यह मूल रूप से कत्था निकालने का कार्य जो है करती है। कत्था निकालने हेतु अंबिकापुर व सरगुजा वुड प्रोजेक्ट जो है शामिल किया गया है। कत्था निकालने के कार्य हेतु अंबिका व सरगुजा पर वुड प्रोजेक्ट जो है सम्मिलित है। खैरवार जनजाति जो है कत्था निकालने का कार्य करती हैं। छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति जो हमने पढ़ा हुआ था, साल वन, सागौन वन, मिश्रित वन। तो साल वन, सागौन वन और मिश्रित वन को तीन प्रकार से बांटा गया हमने पढ़ा हुआ था। सभी का परसेंटेज हमने देखा। साल वन 40.56%, 40.56% हमारे पास साल वन है। इसका विस्तार क्षेत्र यदि हम देखें तो हमें दिखाई पड़ रहा है ऊपर की तरफ ये वाला जो भाग है सरगुजा संभाग का मूल रूप से साल वनों के लिए प्रसिद्ध है। नीचे तो हमें मालूम ही है साल वनों का द्वीप के नाम से जाना जाता है बस्तर संभाग को। तो निचले जो संभाग है बस्तर संभाग, इस एरिया पे भी हमें साल वन की बहुलता जो है दिखाई देती है। इसका परसेंटेज जो है 40.56% है। सागौन वन जो है मूल रूप से 9.42% देखने को मिलता है। यह मूल रूप से सागौन वन नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, कवर्धा क्षेत्रों में जो है मूल रूप से पाई जाती हैं। अगला देखते हैं मिश्रित वन। मिश्रित वन का प्रतिशत हमने पढ़ा हुआ था 43.52%, 43.52% जो है मिश्रित वन की बहुलता दिखाई देती है। मिश्रित वन मूल रूप से छत्तीसगढ़ के मैदानी वाले भागों पर दिखाई पड़ती हैं। दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जसपुर, कोरिया ये जो है मूल रूप से मिश्रित वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। यह जो है छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति है।
आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज के बारे में। लघु वनोपज में मूल रूप से बांस, तेंदुपत्ता, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि को जो है सम्मिलित किया जाता है। बांस वन का क्षेत्रफल अगर हम देखें 6,556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका दिखाई देता है। बांस वनों का प्रतिशत की दृष्टि से 11% जो है पाया जाता है बांस वन। विस्तार क्षेत्र अगर हम देखें, राज्य के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर ये सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है। लाठी बांस के नाम से भी इसे जाना जाता है। बांस को जो है लाठी बांस भी कहा जाता है। पूरे वन राजस्व का 12% जो है बांस वनों से घिरा हुआ है। आदिवासियों का हरा सोना बांस को जो है कहा जाता है। बांस जो है आदिवासियों के हरा सोना के रूप में जाना जाता है। आगे हम देखते हैं तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता की अगर हम बात करें 17% उत्पादन लघु वनोपज में शामिल है। इसे हरा सोना के रूप में, यहाँ पे अंतर योग्य बात है, हरा सोना तेंदुपत्ता को कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना बांस वृक्ष को कहा जाता है। तेंदुपत्ता को जो है समर्थन मूल्य पर राज्य शासन द्वारा संग्रहण किया जाता है। एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते जो है रखे जाते हैं। 50 पत्ते के 1,000 बंडल जो है इसमें बनाए जाते हैं तेंदुपत्ते में। अगला है रतन जोत। रतन जोत से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। लाख की अगर हम बात करें, जो मूल रूप से पलाश है, बेर है, कुसुम है, इन पौधों पे लाख जो है कीट पाए जाते हैं। लाख के कीट इसमें विद्यमान होते हैं। भारत में छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम का लाख उत्पादक राज्य है। लाख उत्पादन में भारत जो है छत्तीसगढ़ दूसरे क्रम का लाख उत्पादक राज्य। महुआ की बात अगर हम करें, महुआ भी लघु वनोपज में सम्मिलित है। बहुउद्देशीय वृक्ष के रूप में इसे जाना जाता है। इसके अलग अलग क्षेत्रों में वाणिज्यिक मूल्य भी सम्मिलित है। जनजातीय संस्कृति में फूलों के लिए महत्व रखता है। फूलों का विशेष महत्व है जनजातियों में। अंतरराष्ट्रीयकृत कंद, घास व बेला भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीयकृत में तेंदू, हर्रा, धावड़ा, गोंद, कुल्लू गोंद, यह जो है राष्ट्रीयकृत वनोपज में सम्मिलित है। तो यह सभी जो है मूल रूप से लघु वनोपज के अंतर्गत सम्मिलित जो है पौधे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का अध्ययन अगर हम करें तो इसका गठन जो है 31 अक्टूबर सन 2000 को किया गया था। इसका उद्देश्य लघु वनोपज के विपणन, संकलन, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करना। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करती है। 65 वनोपज का संग्रह जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। 65 लघु वनोपज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें मूल रूप से आंवला, रीठा, माहुल, हर्रा, बहेड़ा, गिलोय, वनजीरा, हर्रा, इमली, महुआ, ये सभी जो है साल, बीज, सवई घास, रागी, तिखूर, कंद, ये सब जो है मूल रूप से 65 वनोपज में सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ में वन प्रशासन एवं प्रमुख संस्थान की अगर हम बात करें तो वन परियोजना मंडल हमारे पास 9 है। औद्योगिक वन परियोजना मंडल 3, जिसमें शामिल है कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर। क्षेत्रीय वन मंडल जो है 34 है। वन वृत्त की अगर हम बात करें तो वन वृत्त में बिलासपुर वन वृत्त 13,420 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत की दृष्टि से 22.45%। जगदलपुर वन वृत्त 1328 वर्ग किलोमीटर। जगदलपुर वन वृत्त 13,286 वर्ग किलोमीटर, 22.23% जो है इसका विस्तार है। सरगुजा वन वृत्त की अगर हम बात करें 10,667 वर्ग किलोमीटर, 17.85%। दुर्ग वन वृत्त की अगर हम बात करें 5,555 वर्ग किलोमीटर, 9.23% विस्तार क्षेत्र। कांकेर वन वृत्त का अगर हम बात करें 8,201 वर्ग किलोमीटर, 13.72%। रायपुर वन वृत्त की अगर हम बात करें 8,641 वर्ग किलोमीटर, 14.46% जो है वन वृत्त देखने को मिलता है। तो वन वृत्त कहाँ पर विद्यमान है? बिलासपुर, जगदलपुर, सरगुजा, दुर्ग, कांकेर व रायपुर क्षेत्र में स्थित है फॉरेस्ट सर्कल। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम। छत्तीसगढ़ राज्य में वन विकास निगम का जो गठन है मई 2001 में किया गया। इसका मुख्यालय रायपुर जिले में स्थित है। वर्तमान में 9 परियोजना मंडल शामिल है। इन 9 परियोजना मंडल का अध्ययन करेंगे। 9 परियोजना मंडल में 2 परियोजना जैसे कि रायपुर परियोजना मंडल में 5 स्थान और बिलासपुर परियोजना मंडल में 4 स्थान। रायपुर परियोजना मंडल के अंतर्गत 12वां पारा परियोजना मंडल रायपुर 1975 में इसका निर्माण हुआ था। अगला है पाना बरस परियोजना मंडल राजनांदगांव, 1976 में इसका निर्माण हुआ। अंतागढ़ परियोजना मंडल भानु प्रतापपुर 1976 में निर्माण हुआ। कवर्धा परियोजना मंडल कबीरधाम 2003। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल जगदलपुर 2016 में निर्मित हुआ। इसी प्रकार बिलासपुर परियोजना मंडल में अगर हम देखें तो कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर 1975, सरगुजा परियोजना मंडल अंबिकापुर 2003, औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल कोरबा
2001 में गठित है। औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल रायगढ़ में भी स्थित है 2017। तो मूल रूप से बिलासपुर में कोटा सरगुजा औद्योगिक वृक्षारोपण मंडल जो है सम्मिलित है। तो मूल रूप से 9 परियोजना मंडल वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। 2001 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है इसका रायपुर है। आगे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के हर्बल स्टेट। यह महत्वपूर्ण है। घोषणा जो है इसकी 4 जुलाई 2001 को की गई थी। छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया, पूछा जाता है। 4 जुलाई 2001। उद्देश्य राज्य की समृद्ध जैव विविधता एवं वनौषधियों के विपुल भंडार को संरक्षित व संवर्धित करने हेतु जो है इसका गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन जो है 2006 में किया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री राकेश चतुर्वेदी जी जो IFS है वो जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं 2025 में अभी। छत्तीसगढ़ राज्य में कैंपा CAMPA कैंपा की अगर हम बात करें, इसका गठन जो है जुलाई 2009 में किया गया। कैंपा का फुल फॉर्म यदि हम देखें, कंपेंसेटरी एफॉरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसके अंतर्गत 7 वन मंडल शामिल हैं, जिसमें मूल रूप से कैंपा के अंतर्गत केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर, सरगुजा, ये 7 वन मंडल जो है कैंपा के अंतर्गत सम्मिलित है। जुलाई 2009 में इसका गठन हुआ। हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र के संचालन की अगर हम बात करें तो 2 जगह जो है छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद केंद्र विक्रय केंद्र बनाया गया है। एक तो रायपुर रेलवे स्टेशन, दूसरा रायपुर में ही स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को, विमानतल को। रायपुर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों जगह जो है छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र का संचालन किया गया, जिसमें 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय जो है किया जाता है।